रवि, एक यंग जर्नलिस्ट, हमेशा एक अच्छी स्टोरी के भूखा, अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। तभी फोन की तेज घंटी बजी, आंधी की आवाज के बीच से। इंस्पेक्टर मेहरा थे। रवि, उन्होंने जोर से कहा, रिया, वो मिसिंग लड़की याद है? वो वापस आ गई है। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। ये बहुत बड़ी बात थी। रिया शर्मा, इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी, 1 साल पहले बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी। केस ने सबको उलझा कर रख दिया था और अब इस तूफानी रात में वो वापस आ गई थी। रवि बारिश से भीगी सड़कों से दौड़ा। उसका दिल उम्मीद और डर से धड़क रहा था। रवि परिवार के पास सावधानी से गया। उसके रिपोर्टर वाले तेवर उसकी इंसानी हमदर्दी से लड़ रहे थे। मिस्टर और मिसेज शर्मा, उनके चेहरे थकान और राहत से भरे, एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनकी बेटी की वापसी एक अधूरी जीत थी। रवि ने अपनी संवेदना और बधाई दी। उसके शब्द उसे खुद को भी खोखले लग रहे थे। उसने रिया से बात करने की कोशिश की, उसके गायब होने के बारे में धीरे से सवाल पूछे, लेकिन वो चुप रही। उसकी खामोशी कमरे के अजीब माहौल को और बढ़ा रही थी। वो वापस आने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोली है। मिसेज शर्मा फुसफुसाई। उनकी आवाज टूट रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें पहचानती ही नहीं। रवि ने रिया की तरफ देखा। वो उनकी मौजूदगी से बेखबर लग रही थी, अपनी ही खामोश दुनिया में खोई हुई। उसने उसे ध्यान से देखा। उसका शारीरिक रूप गायब हुई रिया जैसा ही था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उसके हाव भाव अलग थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी। इस लड़की, उसे एहसास हुआ, असली रिया की एक फीकी नकल थी, एक धुंधली सी परछाई। दिन हफ्तों में बदल गए और रिया एक रहस्य बनी रही। डॉक्टर उसकी हालत से हैरान थे। उसके भूलने की बीमारी और अजीब व्यवहार का कोई शारीरिक कारण नहीं मिल रहा था। पुलिस की जांच एक जगह अटक गई। कोई सुराग या गवाह नहीं मिला। रिया, वो गायब लड़की जो वापस आ गई थी, अब एक जिंदा भूत थी। शर्मा हवेली के हॉल में अपनी खामोशी और अपनी अजीब मौजूदगी से डरा रही थी। हालांकि रवि ने हार नहीं मानी। उसके अंदर के पत्रकार को एक स्टोरी का एहसास हुआ, एक रहस्य जो सुलझने की भीख मांग रहा था। वो नियमित रूप से शर्मा परिवार से मिलने जाता, हर बार एक सफलता की उम्मीद में, एक संकेत की उम्मीद में कि असली रिया इस खाली खोल के अंदर कहीं फंसी हुई होगी। वो केस की हर छोटी बड़ी बात पर गौर करता, एक सुराग, एक विसंगति, कुछ भी ऐसा ढूंढता जो रिया की वापसी के रहस्य पर रोशनी डाल सके। एक दोपहर शर्मा के घर जाते समय रवि ने रिया के कमरे के बाहर तैनात 2 पुलिस अधिकारियों के बीच धीमी आवाज में बातचीत सुनी। वे डीएनए रिपोर्ट, विसंगतियों और इस संभावना के बारे में बात कर रहे थे कि हो सकता है कि लड़की रिया ही ना हो। रवि की नब्ज तेज हो गई। क्या यही वो ब्रेक था जिसका वो इंतजार कर रहा था? वो सावधानी से पुलिस वालों के पास गया। उसके रिपोर्टर वाले तेवर चौकन्ने हो गए। अधिकारी शुरू में हिचकिचाते हुए आखिरकार रवि के लगातार सवालों के आगे झुक गए। उन्होंने पुष्टि की कि डीएनए परीक्षण के परिणामों में रिया के रक्त के नमूने और उसके माता पिता के बीच थोड़ी सी विसंगति सामने आई है। हालांकि अंतर बहुत कम था, लेकिन यह लड़की की असली पहचान पर संदेह करने के लिए काफी था। इस खुलासे से रवि की रूह कांप उठी। अगर ये रिया नहीं है तो ये कौन है, और असली रिया शर्मा के साथ क्या हुआ? इस चौंका देने वाले खुलासे से प्रेरित होकर रवि ने अपनी जांच तेज कर दी। उसने रिया के अतीत में गहराई से जांच की, उसके दोस्तों, सहपाठियों और शिक्षकों से बात की, उस लड़की की तस्वीर बनाने की कोशिश की जो वो हुआ करती थी। उसने गुमशुदा व्यक्तियों के डेटाबेस को खंगाला, ऐसे ही मामलों की तलाश में, एक कनेक्शन, एक पैटर्न खोजने की उम्मीद में। उसके दिन और रात सच्चाई की अथक खोज में धुंधले हो गए। केस के प्रति उसका जुनून हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। उसे बेचैनी का एक बढ़ता हुआ एहसास हुआ, एक अशांत भावना कि वह एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहा है जो शुरू में उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और भयावह था। बारिश होती रही, उसके मन के उथल पुथल को दर्शाती हुई। वो जानता था कि वो किसी चीज के करीब है, लेकिन सच्चाई एक फिसलन वाली मछली की तरह उसकी पकड़ से बचती रही। कुछ दिनों बाद अपने तंग ऑफिस में फाइलों के पहाड़ पर झुका हुआ रवि को एक न्यूज क्लिपिंग मिली। इसमें 1 दशक पहले एक युवती लीना के लापता होने का विवरण था। विवरण रिया के मामले से बहुत मिलते जुलते थे। लापता व्यक्ति, सबूतों की कमी, 1 साल बाद अजीब वापसी और सबसे महत्वपूर्ण बात, डीएनए परीक्षण के परिणामों में थोड़ी सी विसंगति। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने लीना के मामले का पता लगाया और पाया कि यह रिया के लापता होने से काफी मिलता जुलता है। दोनों लड़कियां हवा में गायब हो गईं, केवल 1 साल बाद फिर से प्रकट होने के लिए, शारीरिक रूप से अनहार्म्ड लेकिन मानसिक रूप से स्कार्ड, अजीब व्यवहार प्रदर्शित करती हैं और उनके दूर रहने के समय की कोई स्मृति नहीं है। दोनों मामलों में डीएनए विसंगतियों ने उसके संदेह को और बढ़ा दिया। इन दोनों प्रतीत होता है
असंबंधित घटनाओं को जोड़ने वाला एक संबंध, एक भयावह धागा होना चाहिए। वह लीना से मिलने गया, जो अब शहर के बाहरी इलाके में एक जीर्ण शीर्ण घर में रहने वाली एकांत प्रिय महिला थी। उसे ऐसा लगा कि वह उसे पहचानती है। उसकी आंखें डर और पहचान की एक झपकी के साथ चौड़ी हो गईं। हालांकि इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाता, वह चुप हो गई। उसकी निगाह उसके पीछे किसी चीज पर टिकी हुई थी। जब वह मुड़ा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन मुलाकात ने उसे बहुत परेशान कर दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि रिया के रहस्य को सुलझाने की कुंजी लीना के अतीत में छिपी है। जितना अधिक उसने खोजबीन की, उतना ही उसे यकीन हो गया कि वह सामान्य अपराध के दायरे से बाहर किसी चीज से निपट रहा है। दोनों मामलों के बीच अलौकिक समानताएं, दोनों लड़कियों का अजीब व्यवहार, अकथनीय डीएनए विसंगतियां, ये सब कुछ अंधेरे और अकथनीय चीज की ओर इशारा करते थे। उसने अपनी रीढ़ में एक कंपी महसूस की। क्या वह एक भूत का पीछा कर रहा था? एक सच्चाई जो समझने के लिए बहुत भयानक थी। रवि ने बूढ़ी मिसेस डिसूजा से मिलने का फैसला किया, जो शहर के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में अपने विशाल ज्ञान के लिए जानी जाती थी। वह किताबों और यादों से घिरे एक पुराने घर में अकेली रहती थी। जब रवि ने रिया और लीना के मामलों का जिक्र किया, तो मिसेस डिसूजा के झुर्रीदार चेहरे पर एक साया छा गया। आंधी, उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया, कुछ ले जाती है, कुछ और पीछे छोड़ जाती है। उसने एक प्राचीन किंवदंती के बारे में बताया, एक कहानी जो पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती रही है। एक दुष्ट शक्ति जो आंधी के बीच में रहती है, आत्माओं को चुराने और उन्हें गूंज से बदलने में सक्षम है। मूल की खोखली नकल। ज्यादातर लोगों ने इस किंवदंती को लोक कथा मानकर खारिज कर दिया, लेकिन रवि ने अपने दिल में एक ठंडा डर महसूस किया। उसने खिड़की से बाहर आंधी को देखा, उसी तरह की आंधी जो रिया के लौटने की रात को आई थी। जैसे ही उसने मिसेस डिसूजा की गूढ़ चेतावनियों और आंधी की किंवदंती को एक साथ जोड़ा, उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। क्या होगा अगर लड़कियां वास्तव में गायब नहीं हुई थीं? क्या होगा अगर उन्हें ले जाया गया था, उनकी आत्माओं को किसी और चीज से बदल दिया गया था, कुछ ऐसा जो उनके रूप रंग की नकल करता था, लेकिन उनके सार की कमी थी। उस रात एक भयंकर तूफान आया, जो रवि के मन की उथल पुथल को दर्शाता था। उसने खुद को वापस शर्मा हवेली की ओर खींचा हुआ पाया। जैसे ही वह रिया के कमरे में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा भारी, बिजली जैसी, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई थी। रिया खिड़की के पास बैठी थी, उसकी पीठ उसकी ओर थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे वापस आने के बाद पहली बार देखा था। रिया, उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज हवा की गर्जना के मुकाबले बस एक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह करीब चला गया, उसका हाथ उसके कंधे को छूने के लिए बढ़ा। तभी बिजली कौंधी, जिससे कमरा एक अंधी सफेद रोशनी से जगमगा उठा, और उस पल भर में रवि ने इसे देखा। रिया की आंखों में पहचान की एक झलक, डर की एक चमक, निराशा की, इससे पहले कि उसका चेहरा फिर से खाली हो जाए। अब उसे यकीन हो गया था, यह रिया नहीं थी। वह अपने ही शरीर में कैद थी। उसकी आत्मा को किसी और चीज से बदल दिया गया था, कुछ ऐसा जो उसकी नकल कर रहा था, उसका अध्ययन कर रहा था। वह शक्ति, आंधी का निवासी, उसके बारे में जानता था, उसका निरीक्षण कर रहा था। डर की एक लहर उस पर छा गई, लेकिन वह जल्दी ही एक दृढ़ संकल्प से बदल गई। उसे रिया की मदद करनी थी, उसे वापस लाना था। जैसे ही बाहर आंधी चली, वह रिया के साथ रहा, उससे बातें करता रहा, उसे उसके अतीत की कहानियां सुनाता रहा, इस उम्मीद में कि उसके अंदर कुछ भी जाग जाए। उसने उसके साथ एक अजीब सा संबंध महसूस किया, साझा डर और निराशा की भावना। वह जानता था कि वह एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे रिया पर शक्ति की पकड़ को तोड़ना था, उसे आंधी से वापस लाना था। वह पूरी रात उसके पास रहा, उसके बचपन की कहानियां, उसके सपनों की, आंधी से पहले उसके जीवन की कहानियां फुसफुसाता रहा। उसने उसके माता पिता के प्यार, उनके दर्दनाक इंतजार, अपनी बेटी को फिर से देखने की उनकी बेताब उम्मीद के बारे में बताया। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसने रिया में एक बदलाव देखा। उसके चेहरे पर भावनाओं की एक झलक दिखाई दी, उदासी का, लालसा का एक हल्का सा निशान। उम्मीद की इस झलक से उत्साहित होकर उसने आगे बढ़ाया। उसने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली, रिया की अपने दोस्तों के साथ हंसती हुई तस्वीर। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने तस्वीर उसके सामने रखी, उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। रिया, देखो, उसने फुसफुसाया, क्या तुम्हें यह याद है? क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन हो? एक लंबे समय तक केवल सन्नाटा छाया रहा, और फिर धीरे धीरे रिया का हाथ बढ़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जैसे ही उन्होंने तस्वीर को छुआ। उसके गाल से एक आंसू बह निकला, उसके लौटने के बाद से असली भावना का पहला संकेत। मामा, पापा,
उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश और बेहोश थी। यह पहला शब्द था जो उसने लौटने के बाद बोला था। रवि को उम्मीद की एक लहर महसूस हुई। वह जानता था कि असली रिया अभी भी कहीं अंदर फंसी हुई है, मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही है। आंधी के कम होते प्रकोप से कमजोर होकर वह शक्ति अपनी पकड़ खो रही थी। यह उसका मौका था, रिया को रसातल से वापस लाने का अवसर। कमरा शांत था। बाहर आंधी अब दूर की गड़गड़ाहट थी। रिया ने तस्वीर पकड़ ली। उसकी आंखें चेहरों को देख रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति भ्रम और लालसा का मिश्रण थी। उसने रवि की ओर देखा। उसकी आंखें उसकी खोज कर रही थीं। कौन? मैं कौन हूं? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज डर और अनिश्चितता से कांप रही थी। रवि ने गहरी सांस ली। अब सच्चाई का क्षण था। उसने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। उसके लापता होने, उसकी वापसी, अजीब घटनाओं, आंधी की किंवदंती के बारे में। उसने धीरे धीरे ध्यान से बात की। उसकी प्रतिक्रिया का आकलन किया, डर या प्रतिरोध के किसी भी संकेत को देखते हुए। उसके आश्चर्य के लिए रिया ने ध्यान से सुना। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास और भयावहता का मिश्रण थी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया बहुत स्थिर बैठी रही। उसकी निगाह तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा अपठनीय था। सन्नाटा छाया रहा। केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक से टूट रहा था। फिर उसने कहा। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। मुझे याद है, उसने कहा। उसकी आंखें डर और दृढ़ता के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। मुझे आंधी याद है, अंधेरा, ठंड। उसने रवि की ओर देखा। उसकी आंखें समझने की याचना से भरी हुई थीं। इसने मुझसे कुछ लिया, उसे किसी और चीज से बदल दिया, और अब ये वापस जाना चाहता है, आंधी में। रवि की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। तब उसे पता चला कि उसके संदेह सच थे। यह लड़की, यह प्राणी रिया नहीं थी, पूरी तरह से नहीं। आंधी बीत चुकी थी। विनाश का एक निशान और एक सन्नाटा छोड़कर जो पहले से भी भारी लग रहा था। रिया चली गई थी, उतनी ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई जितनी वह लौटी थी। बारिश की हल्की खुशबू और एक बेचैन करने वाली खालीपन छोड़कर। रवि उसके कमरे में खड़ा था। तस्वीर उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। उसका दिल एक अनकही शोक से भारी था। वह रिया को वापस लाने में असफल रहा था, या वह था। उसने तस्वीर को देखा, उस लड़की के मुस्कुराते हुए चेहरे को जो इस दुनिया और आंधी के बीच कहीं खो गई थी। उसके पास जवाब नहीं थे, केवल और प्रश्न थे। क्या रिया सचमुच चली गई थी, या वह वापस आएगी? शायद वैसी नहीं जैसी वह एक बार थी, लेकिन कुछ अलग, आंधी से आकार में कुछ। रवि शर्मा हवेली से बाहर निकला। सुबह की हवा, गीली धरती की खुशबू और एक नए दिन के वादे से भारी थी। उसने आकाश की ओर देखा, अब साफ और उज्जवल, लेकिन वह केवल आंधी की परछाइयां, हवा पर ले जाए गए फुसफुसाहट की गूंज ही देख सका। वह जानता था कि कहानी खत्म नहीं हुई थी, अभी नहीं। आंधी वापस आएगी और उसके साथ शायद कुछ जवाब। तब तक वह केवल इंतजार कर सकता था, देख सकता था और सन्नाटे को सुन सकता था। एक संकेत, एक फुसफुसाहट, उस लड़की की एक झलक की उम्मीद में जो आंधी में खो गई थी।